हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगलिस्टिक्स लॉ स्कूल। मेरा नाम है काशिफ खान और आज हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के रिव्यू पिटीशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट को चैलेंज करते हुए फाइल की गई है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। बात करेंगे कि रिव्यू पिटीशन में पिटिशनर के क्या आर्गूमेंट्स रखे गए हैं, क्या और क्यों वो इस जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं और पुराना जजमेंट क्या कहता था, उन सब चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्या थी। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2018 में इस स्कीम को लाया गया था फाइनेंस जो हमारी कमीशन है उसके द्वारा। और यहाँ पर जो है इस स्कीम को लाते वक्त ये कहा गया था कि हमें इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट लाएंगे जो कि प्रोमिसरी नोट की तरह काम करेगा और एक इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट की तरह ये एक काम करेगा। इस स्कीम के तहत कहा गया था कि जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी कॉरपोरेशन हैं, ठीक है, वो अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहते हैं तो वो इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदेंगे, एसबीआई इसको इशू करेगी और इस बॉन्ड को फिर वो उस पार्टी को जाके दे देंगे और वो पार्टी फिर अपना वो इस बॉन्ड से अपना इनकैश करा लेगी। साल में 4 बार इलेक्टोरल बॉन्ड इशू होंगे और ये बॉन्ड जो है 1000 रुपीज़ से लेकर 1 करोड़ तक के अमाउंट में इशू होंगे। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंच ने इस पूरे स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और इस स्कीम को जो है स्ट्रक डाउन कर दिया। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो राइट है हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो हमारा इंफॉर्मेशन का राइट है, उस दोनों राइट का ये वॉयलेशन करता है और हर पार्टी को कितना पैसा कहाँ से मिलता है उसकी इन्फॉर्मेशन होना एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे कहा कि जो भी पैसा दे रहा है उसको किसी तरीके का यहाँ पे छुप के फ़ायदा ना पहुँचे। मतलब कि कभी कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा डाटा है तो ये भी देखा गया कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने जो है वो पार्टी को चंदा दिया है जिनके अगेंस्ट ईडी की रेड लगी हो या फिर उनके अगेंस्ट सीबीआई का केस चल रहा हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। तो यहाँ पर किसी स्कीम का उनको जो है इनडायरेक्टली फ़ायदा ना हो, क्योंकि वो चुप्पे चुप्पे जो है इस स्कीम के थ्रू पैसा दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को जो है वो क्लियर करने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये जो नया रिव्यू पिटीशन है ये फाइल किया गया है मैथ्यू जे निदुपरा के थ्रू और ये जो है बेसिकली केस का नाम भी है मैथ्यू जे निदुपरा वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म जैसे कि आप सभी को मालूम है कि एक एनजीओ है जो बेसिकली इलेक्शन के बेस पे जो सारी चीज़ें होती हैं, गड़बड़ियाँ होती हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है। और इन्होंने ही जो है केस फाइल किया था और बाकी सीपीआईएम और बाकी बहुत सारे अदर एनजीओज़ और ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इस इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया था और जिसमें फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अभी जो रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट को जो है वो चैलेंज करती है और सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि आप अपने जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करिए। अब 5 जज की जो बेंच है जिन्होंने जिसमें डीवाई चंद्रचूड़ जो है जिसको लीड कर रहे थे, उन्होंने इस स्कीम को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19(1)(a) कहा था। और अब इस स्कीम को दोबारा से रिव्यू किया जाना है या नहीं जाना है, इन चीज़ों को यहाँ पे देखा जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है रिव्यू पिटीशन में ये जो होती है कि वही बेंच उस जजमेंट के रिव्यू पिटीशन को सुनेगी जिस बेंच ने इस केस को सुना था। तो अभी की अगर सिचुएशन हम देखें तो 5 जज बेंच में से बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि क्या इस रिव्यू पिटीशन को सुना जाएगा किसी दूसरी बेंच के द्वारा या नहीं। दूसरी बात जो यहाँ पे कंटेंशन दी है या जो आर्गूमेंट यहाँ पे दिया गया है इस चैलेंज में, उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसके बेसिस पे रिव्यू पिटीशन को क्या एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो पहली बात इन्होंने कही है कि यहाँ पे जो कोर्ट है वो फेल हो गया है ये नोटिस करने के कि जो लीगल इंजरी है जो क्लेम की गई है वो क्या सच में पिटीशनर को ही, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे एनजीओज ने जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज किया या अदर लोगों ने जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन ने चैलेंज किया, यहाँ पे किसी पब्लिक ने कोई जो है चैलेंज नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे प्राइवेट लिटिगेशन थी एक तरह से हम कह लेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड को करने वाले लोग, तो उनका जो है कोई लोकल स्टैंडाई नहीं बन रहा है, मतलब कि उनका कोई राइट नहीं बन रहा है इस केस में इलेक्टोरल बॉन्ड को चैलेंज करने का। पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कोई अथॉरिटी एपिलेट अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है वो पार्लियामेंट का है और एग्जीक्यूटिव एक पॉलिसी है यहाँ पे हमारी एक, तो ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को जो है इस तरीके से स्ट्रक डाउन
नहीं कर सकते, इन्होंने ये दूसरी बात कही। और तीसरी बात जो ये कही कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फेल हो गया ये नोटिस करने में कि यहाँ पे पब्लिक का, जब यहाँ पे बात हो रही थी तो पब्लिक का ओपिनियन वहाँ पे लेना ज़रूरी था। कुछ चंद लोगों की बात सुनकर, कुछ चंद लोगों के पिटीशन मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम को चैलेंज करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अपना जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दी, या फिर हम कह लें कि पब्लिक ओपिनियन को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सुना नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो मुद्दा है वो पब्लिक को एट लार्ज को इफेक्ट करता था और उन लोगों के भी राइट को इफेक्ट करता है जिन लोगों ने यहाँ पे चंदा दिया है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे ये भी जो है एक तरह से गड़बड़ यहाँ पे इस पूरे जजमेंट में हुई है, जो यहाँ पे पिटिशनर का कहना है। अब इसके बेसिस पे जो है क्या सुप्रीम कोर्ट में इस रिव्यू पिटीशन को जो है सुना जाएगा, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वापस से इस चीज़ों को सुनेगी, ये सब देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुझे जहाँ तक अपने ओपिनियन में लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस चीज़ों को नहीं सुनेगी। अभी की जो अपडेट है उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि हम जो है जुडिशरी का रामबाण कोर्स लेकर आए हैं। अगर आप जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस रामबाण कोर्स को परचेज कर सकते हैं। कोर्स का प्राइस है 21,999 रुपये, और अगर आप मेरा कोड यूज़ करेंगे तो आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है उसको लाइक करें, उसको फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो हैं उसके को भी शेयर करें दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल का बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।